हेलो माय डियर फेलो मेंबर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। दैट इज वन इज फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल और एनवायरमेंटल कंट्रोल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग टू लॉजिकल कंट्रोल। कि लॉजिकल कंट्रोल की अगर बात करें तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि हम अगर इसको क्रक्स में समझे तो इट इज कि अनऑथराइज एक्सेस नाउ मेनली, बस इतनी सी बात है कि देयर शुड नॉट बी एन अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, तो कोई भी अनऑथराइज यूजर हमारे डेटा को, हमारे सिस्टम्स को एक्सेस ना कर पाए। दैट इज ऑल अबाउट द लॉजिकल कंट्रोल्स। अगर हम फिजिकल कंट्रोल्स की बात करें इन डिजिटल लॉक्स के, अगर हम उसे डिजिटल लॉक की तरह देखें तो फिजिकल कंट्रोल इज लॉक ऑन द ऑफिस डोर। लेकिन लॉजिकल कंट्रोल क्या है? पासवर्ड ऑन द कंप्यूटर। कहने का मतलब वो हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके, तो दैट इज लॉजिकल कंट्रोल। तो दोनों ही प्रोटेक्शन जरूरी है। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बस यही है कि सिर्फ ऑथराइज यूजर जो है एज पर देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डेटा को एक्सेस करें। अ, अगर किसी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो अगर अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा डेटा एक्सेस कर रहा है, इवन दैट इज वी कैन से दैट पर्सन हैज ओवरराइड इट्स प्रिविलेजेस। ओके, तो उसने जितना डेटा उसे एक्सेस नहीं करना चाहिए था लेकिन उससे ज्यादा एक्सेस कर लिया, दैट इज आल्सो अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस के ऊपर, ठीक है, उनको ये एक्सेस प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस। ओके, मतलब जितने कम से कम उसको हम एक्सेस दे सकते हैं फॉर डूइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स प्रॉपरली, कि उतनी ही कम से कम हमें उनको एक्सेस देनी है। अब हमें प्रोटेक्ट करना गया है जहां जहां पर कहते हैं डेटा है, डेटा लीकेज हो सकता है, कि हमें उन सारे पॉइंट्स को कवर अप करना है, कि वहां कंट्रोल लगाने हैं। सिस्टम पे कंट्रोल लगाने हैं, नेटवर्क पे कंट्रोल लगाने हैं, एप्लीकेशन पे कंट्रोल लगाने हैं और इवन डेटा पे कंट्रोल लगाने हैं, सो दैट किसी भी लेयर से डेटा की लीकेज ना हो सके। अब एक्सेस, जो लॉजिकल एक्सेस के अटैक्स कौन कौन से हैं? कि मास्कुएडिंग, इट इज जस्ट लाइक मास्किंग, और हम कह सकते हैं मुखौटा लगाना। ठीक है, मास्किंग के। तो इसमें क्या करता है कि जो अटैकर होता है, अटैकर वो किसी दूसरे पर्सन के क्रेडेंशियल्स वगैरह लेकर, तो वो एज अनदर पर्सन के बनकर वो लॉगिन कर लेता है, तो उसे क्योंकि आईडी पासवर्ड होते हैं तो उसे एक्सेस मिल जाती है। सो दिस इज जस्ट लाइक मास्किंग और इम्पर्सनाइजेशन। वायर टैपिंग, जिस वायर से डेटा फ्लो हो रहा है उस वायर के थ्रू डेटा को लीक कर लेना इज वायर टैपिंग। सोशल इंजीनियरिंग, ये एक तरीके से सबसे जो वीकेस्ट फॉर्म होती है, वीकेस्ट लेयर होती है, दैट इज ह्यूमन। ह्यूमन को अटैक करना होता है, उसको बहला फुसला कर। ओके, बहला फुसला कर इस तरीके उनके ग्रीड को, उनके फियर को ट्रिगर करके उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेना, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। ओके, सो दिस इज ईमेल फिशिंग। जैसे ईमेल वगैरह आती है कि आपको जैकपॉट लग गया, ओके, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो। सिमिलरली कि योर अकाउंट इज हैक्ड, ओके, क्लिक हियर टू चेंज योर क्रेडेंशियल्स। कि इस तरीके की जो ईमेल होती है उन्हें फिशिंग अटैक कहा जाता है। कि वो आपको ऐसी साइट्स पे लेके जाएगी जो एक्चुअल में दिखने में सेम वैसी होगी, जैसे एसबीआई से अगर ईमेल आई कि दिखने में एसबीआई से होगी, और जैसे ही पर्सन उस पर क्लिक करेगा तो उसका जो इंटरफेस होगा वो एकदम एसबीआई जैसा ही दिखाई देगा उसे देखने में, कि एक्चुअल में वो एसबीआई की साइट होगी नहीं। इसीलिए जो भी यूजर होता है, ओके, उसे पता नहीं चलता और वो ट्रैप हो जाता है। सो दिस इज नोन एज फिशिंग थ्रू ईमेल। यही चीज अगर फोन के थ्रू हो, के उसे विशिंग बोला जाता है। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वॉइस फिशिंग। एंड एसएमएस फिशिंग की शॉर्ट फॉर्म इज स्मिशिंग। ओके, तो दैट इज नोन एज स्मिशिंग। तो तीनों ही तरीके से लोगों को ट्रैक किया जाता है, अटैक किया जाता है, और तीनों ही तरीकों में लोग फंसते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, देन कम्स हाउ टू प्रिवेंट के अवेयरनेस। और अकॉर्डिंगली मेन तो यही है कि अवेयरनेस इज अ थिंग जिसके कारण प्रोटेक्शन हो सकती है। देन कम्स असेस कंट्रोल मैकेनिज्म। असेस कंट्रोल मैकेनिज्म से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ
यहाँ पर ना अटैक्स कुछ और भी थे, अगर आप बुक देखोगे, ठीक है, देयर आर सम अदर अटैक्स आल्सो लाइक पिगी बैकिंग। ओके, पिगी बैकिंग एक्चुअल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि साइबर अटैक्स में, इसलिए उसको मैंने मिस कर दिया यहाँ पर। डिनायल ऑफ सर्विस वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। की लॉगर एंड मालवेयर वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है साइबर अटैक्स में। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पर उसे छोड़ दिया। देन कम्स असेस कंट्रोल मैकेनिज्म। अब ये क्या चीज है? असेस कंट्रोल मैकेनिज्म ये है कि कैसे किसी को एक्सेस मिलेगी किसी भी सॉफ्टवेयर की या डेटा की। तो देयर शुड बी 4 लेयर्स। 4 लेयर्स क्या कहती है? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइज करवाइए, रिकॉग्नाइज द यूजर। ओके, देन आइडेंटिफाई, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑथराइजेशन में क्या किया जाता है? जो ये क्रेडेंशियल्स के थ्रू, क्रेडेंशियल्स जब डालता है तब यूजर आइडेंटिफाई हो जाता है कि वही पर्सन क्रेडेंशियल डाल सकेगा जिसके अंदर, जिसके जो ऑलरेडी ऑथराइज्ड है। उसके बाद उसे ऑथेंटिकेट, एक्चुअल में ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि आईडी पासवर्ड सही है। ओके, उसकी वेरीफाई होगी आइडेंटिटी। उसके बाद उसे अप्रूवल दिया जाएगा अगर सब कुछ ठीक है तो। ओके, ही विल बी ग्रांटेड एक्सेस एंड अप्रूवल प्रोवाइड किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, जो भी चीज है द पर्सन शैल बी अकाउंटेबल, उसको एक्सेस मिलने के बाद भी पर्सन अकाउंटेबल रहेगा कि उसने क्या चीज एसेस करी और क्यों एसेस करी। ओके, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। तो अगर हम शॉर्ट में देखें, आइडेंटिफिकेशन इज ऑल अबाउट क्रेडेंशियल्स, ऑथेंटिकेशन में वेरिफिकेशन होगी कि प्रूव करो कि आप कौन हो, ऑथराइजेशन में अप्रूवल मिल जाएगा उसे व्हाट यू कैन डू, अकाउंटेबिलिटी में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एवरीथिंग यू डू इज लॉग्ड। तो अगर इजी मेमोरी टिक में देखें तो आई ट्रिपल ए, आई ट्रिपल ए में यही चीजें आती है, आइडेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। इसकी सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देन कम आइडेंटिफिकेशन। अब एक एक चीज को हम डीप में डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? आइडेंटिफिकेशन किसी भी चीज उससे हो सकती है व्हाट यूजर नोज, यूजर जानता क्या है, समथिंग यूजर हैज, उसके पास क्या चीज है, और समथिंग यूजर इज, वो खुद। ओके, तो एग्जांपल से देखते हैं। यूजर हैज, यूजर नोज में क्या आएगा? कुछ भी ऐसी चीज जो उसने मेमोराइज कर रखी है लाइक पासवर्ड। ओके, तो वो पासवर्ड उसे जानता होगा, पासवर्ड कोई लिखेगा तभी वो एंटर कर सकता है, तो दिस इज समथिंग यूजर नोज। इवन पिन भी हो सकता है, जैसे एटीएम का पिन। यूजर हैज, उस ये दिस इज समथिंग फिजिकल। ओके, जैसे टोकन हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, डीएससी हो गया, ओके, दैट थिंग। और समथिंग यूजर इज, वो उसके पास ही होती है हर टाइम, वो क्योंकि वो खुद ही है, लाइक फिंगरप्रिंट हो गया, रेटिना स्कैन हो गया। ओके, सो अगर कोई एक चीज से चेक किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, एनी वन के, अगर पिन डाला और काम हो गया के, पर्सन लॉगिन हो गया। और या फिर थंबप्रिंट लगाया, पर्सन लॉगिन हो गया। या फिर उसने अपने कार्ड से स्वाइप किया, पर्सन लॉगिन हो गया। तो अगर ऐसी कोई भी सिंगल एक चीज से हो रही है उसे बोला जाता है सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। किसी भी एक चीज से मतलब ऑथेंटिकेट हो गया पर्सन। लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, जिससे कि एक चीज अगर लीक हो भी जाए तो एटलीस्ट दूसरी चीज उस अटैकर के पास नहीं होगी। ओके, सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पहले जो तीन है तीनों ही सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, बाद वाले जो हैं ऑल आर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, तो जैसे कार्ड एंड पिन, एटीएम कार्ड हो गया और पिन हो गया, तो एक फिजिकल हो गया और एक मेमोराइज कर रखी है विच इज यूजर नोज। सिमिलरली स्मार्ट कार्ड विद बायोमेट्रिक टेम्पलेट, ये इमेज जो बनाई है एआई ने गलत बना दी, बट यहाँ पर भी दो चीजें देखो। ओके, एक तो कार्ड हो गया और बायोमेट्रिक हो गया उसका, यूजर इज, फिंगरप्रिंट यूजर इज एंड पिन यूजर नोज। ओके, बैच यूजर हैज एंड पासवर्ड यूजर नोज। तो मल्टी फैक्टर में हमेशा दो चीजें होती है, और हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे भी ना हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन क्या आ रखा है? उन्होंने दो यही चीजें डाल दी, पासवर्ड एंड पिन, क्या वो मल्टी फैक्टर में आएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो तो दोनों यूजर नोज में आ गया ना। हमेशा मल्टी फैक्टर की बात आए तो एक ये और एक इनमें से कोई दूसरा, मतलब कैटेगरी चेंज होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कि सेम कैटेगरी में से दो हो जाए, वो भी नहीं चलेगा। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। ऑथेंटिकेशन टेक्निक, इसमें अब वही चीजें आ रही है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पासवर्ड्स, ओके, पासवर्ड एंड पिन। पासवर्ड जो होता है ये जो होता है लंबा हो सकता है, और साथ में ये अल्फा न्यूमेरिक वगैरह कुछ भी हो सकता है। ओके,
लॉगिन आईडी के साथ होगा ये। एंड उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन, जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन जो होता है वो जनरली 4 डिजिट नंबर होता है, लाइक एटीएम में होता है कि इट इज अ 4 डिजिट नंबर। देन कम्स ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। इसकी सबसे बेस्ट फीचर ये है कि ये बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसकी जो एक्सपायरी होती है जल्दी एक्सपायर हो जाता है। दैट इज वाई दिस इज ऑफ वेरी सिक्योर लेवल, कि इसका लेवल ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये हर टाइम एक्टिवेट नहीं रहता, ये जल्दी से एक्सपायर हो जाता है, इसकी वैलिडिटी थोड़ी सी होती है। देन कम्स चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम। अब ये क्या चीज है कि इट इज जस्ट लाइक कैप्चा। कैप्चा, ओके, ये जो कैप्चा कोड है, ओके, ये वो चीज आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप फुट जो होती है, फुटपाथ कह सकते हैं, या फिर जेब्रा लाइंस, जेब्रा क्रॉसिंग के, क्लिक ऑल द इमेजेस विद जेब्रा क्रॉसिंग, क्लिक ऑल द इमेजेस विद द बस के, क्लिक ऑल द इमेजेस विद द साइकिल के। तो ये सारी चीज भी चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम ही होता है। ये देखने के लिए होता है कि एक्चुअल में कोई ह्यूमन ही कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो अटैकर ने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ओके लॉग इन करने की कोशिश की हो। सो वो चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम जो होता है वो उसके थ्रू हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि इट शुड नॉट बी ऑटोमेटेड थिंग। देन कम्स पास फ्रेज। ये इवन पासवर्ड से ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि पासवर्ड एक वर्ड ही होता है, बट पास फ्रेज इज अ फ्रेज। इट इज नॉट अ सिंगल वर्ड, इट्स अ फ्रेज। फ्रेज में मल्टीपल वर्ड हो जाते हैं तो सिक्योरिटी लंबा होने के कारण सिक्योरिटी ज्यादा हो जाती है। अब लोगन पासवर्ड वगैरह के ऊपर किस तरीके के अटैक हो जाते हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक, ये होता है मेहनत करके, मतलब मल्टीपल टाइम्स लॉग इन करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक कोई पासवर्ड लग नहीं जाता। ओके, तो क्या एक पर्सन बैठा बार बार ट्राई करता रहता? द आंसर इज नो। ओके, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होते हैं कि मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया जाता है, तो जो सही पासवर्ड लगता है उसे लॉग इन हो जाता है। तो दैट इज ब्रूट फोर्स अटैक। देन डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, वो ट्राई करते हैं डिक्शनरी वर्ड्स, ज्यादातर लोग डिक्शनरी वर्ड्स ही रखते हैं कि जैसे लाइक दीज। ओके, तो वो बार बार ट्राई करते हैं और कोई ना कोई वर्ड जब तक लग नहीं जाता तब तक वो ट्राई करते हैं। दैट इज डिक्शनरी अटैक। ट्रोजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्पूफिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पिगी बैकिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर ये देख लेते हैं इन लॉजिकल टर्म्स। हमने फिजिकल टर्म्स देखा था, लॉजिकल टर्म्स में ये कि हमने कहा था ना कि कोई पर्सन किसी के पीछे साथ में अगर एंटर कर जाता है तो वो फिजिकल में था। लेकिन लॉजिकल में क्या होता है कि किसी ऑथराइज पर्सन ने उसे लॉगिन किया। ओके, लॉगिन जैसे ऑथराइज पर्सन लॉगिन करके सिस्टम को छोड़ के चला जाता है, कोई अटैकर जिसने भी अटैक करना है, अनऑथराइज एक्सेस लेनी है, दैट पर्सन टेक द एक्सेस ऑफ दैट सिस्टम, उसी सिस्टम की जो ऑलरेडी लॉगिन है उसकी एक्सेस लेके वो अपना टास्क परफॉर्म कर देता है। तो दैट इज नोन एज पिगीबैकिंग इन लॉजिकल टर्म्स। देन कम्स टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। टोकन होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑथराइज कर दे। तो ऑब्जेक्ट दैट यूजर इज रिक्वायर्ड टू पोजेस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इज नोन एज टोकन। ओके, तो दो तरीके के टोकन होते हैं, वन इज मेमोरी टोकन एंड अनदर इज स्मार्ट टोकन। मेमोरी टोकन में क्या आ जाता है, इट इज कोई भी जिसमें स्टैटिक स्टैटिक इंफॉर्मेशन हो या फिर विदाउट एनी चिप, कोई कार्ड वगैरह होता है, आईडी कार्ड वगैरह, ठीक है, दैट इज नोन एज मेमोरी टोकन। ठीक है, एंड स्मार्ट टोकन इज जिसमें स्मार्ट चिप लगी होती है और इसमें इट इज ऑल्सो टोकन, लेकिन उस टोकन में स्मार्ट चिप होने के कारण डायनेमिक इंफॉर्मेशन भी इसमें स्टोर हो सकती है। जी, तो स्टैटिक, मेमोरी टोकन में स्टैटिक होता है एंड यहाँ पर डायनेमिक होता है। देन कम्स बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे कि बायोमेट्रिक एक्चुअल में कोई भी ह्यूमन का खुद का जो ह्यूमन पार्ट्स या ह्यूमन अपने फिजिकल कैरेक्टर्स को यूज करके के अगर ऑथेंटिकेशन करता है तो दैट इज नोन एज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो इसमें क्या होगा, फिंगरप्रिंट हो जाता है, फेशियल स्कैन हो जाता है, हैंड ज्योमेट्री हो गया, सिग्नेचर्स हो गया, वॉइस हो गया, ओके, की स्ट्रोक डायनेमिक्स, देन आइरिस स्कैनर या रेटिना स्कैनर, इनमें से कुछ भी आता है दैट इज नोन एज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो ये काम कैसे करता है, पर्सन बायोमेट्रिक
अपना ऑथेंट करता है, डेटा प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और उसी प्रोसेसिंग के थ्रू उसको उसकी ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन हो जाती है, वेरिफिकेशन होते ही, ठीक है, जैसे ही मैचिंग होती है, पर्सन शैल बी ग्रांटेड द एक्सेस। ठीक है, अब इसमें एरर्स भी होते हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, एंड दैट इज दो तरीके के एरर्स आते हैं, एक तो फॉल्स रिजेक्शन रेट एंड फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट। फॉल्स रिजेक्शन रेट क्या है कि कोई बंदा सही है, ऑथराइज्ड है, लेकिन उसने फिर भी अपना बायोमेट्रिक लगाया, इट कैन बी एनीथिंग, थंबप्रिंट हो सकता है या फिर आइरिस स्कैन हो सकता है, कुछ भी किया, लेकिन ऑथराइज होने के बावजूद उसे एसेस नहीं मिली, एसेस उसकी डिनाई होगी, दैट इज फॉल्सली वो रिजेक्ट हो गया, दैट पर्सन हैज बीन फॉल्सली रिजेक्टेड, तो उसे बोला जाता है फॉल्स रिजेक्शन रेट। तो that is known as false rejection rate, and then comes false acceptance rate, person authorized नहीं था, that was an unauthorized person, उसने ऑथराइज करने की कोशिश की खुद को और उसे एसेस मिल गई, ओके, तो अनऑथराइज एसेस होगी ये, ओके, तो दिस इज नोन एज फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट, फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट। तो इसमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा हुआ, ओके, क्योंकि हमारा लॉजिकल एक्सेस में होता ही यही है कि अनऑथराइज कभी भी एक्सेस ना कर पाए, तो अगर ऑथराइज को भी एक्सेस नहीं मिली कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अनऑथराइज को एक्सेस मिल गई तो सिर्फ दिक्कत नहीं होगी, हमारा ऑब्जेक्टिव ही फेल हो जाएगा। तो ज्यादा खतरनाक कौन सा है, फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट इज मोर डेंजरस। देन कम्स कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्वल एरर रेट बोला जाता है, और एक टर्म और भी है दैट इज क्रॉस एरर रेट। ओके, तो इस पर मैं आता हूँ, वो दैट इज रिवीजन टाइप थिंग। ओके, तो जहां पर एफ आर आर एंड एफ ए आर इनवर्सली रिलेटेड, हमने डिस्कस कर लिया, दीज आर इनवर्सली रिलेटेड, जहां पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, ओके, तो उसे बोला जाता है इक्वल एरर रेट। तो की टेकअवेज हमारे बायोमेट्रिक में क्या थे, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स को यूज किया जाता है, okay, एज अ मैट्रिक्स फॉर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ इंडिविजुअल, देन बायोमेट्रिक इवेलुएट्स बायोलॉजिकल फीचर्स को इवेलुएट करते हैं, लाइक फिंगरप्रिंट, रेटिना, आइरिस, वॉइस, डीएनए के। एक्यूरेसी मेजर्स की बात करें तो दो तरीके के, फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट एंड फॉल्स रिजेक्शन रेट, तो कौन सा ज्यादा खतरनाक है, दिस वन फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट, एक्सेस इज गिवन टू अनऑथराइज्ड पर्सन, और यहाँ पर एक्सेस रिजेक्ट हो गई है ऑथराइज्ड पर्सन की भी। क्रॉस एरर रेट और इक्वल एरर रेट इज व्हेन एफएआर इज इक्वल टू एफआरआर। okay, then both an FAR and FRR are inversely proportional, ये हमें याद रहना चाहिए एग्जाम में। when FAR decreases FRR increases, certainly जब inversely proportional है तो इसी तरीके से होगा, similarly when FRR decreases FAR increases and vice versa। okay, then point where FAR and FRR are equal, ये हमने already discuss कर लिया, close error rate and equal error rate कहा जाता है उसे। ये एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर हम फंसते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। मोस्ट इंपोर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर लिखा जाता है तो कौन सा, दैट इज फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट जो है, दैट विल बी कंसीडर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, फॉल्स एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, इसीलिए बोला कौन सा ज्यादा खतरनाक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ओवर क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके, अगर वो आ जाता है फॉर बायोमेट्रिक सिस्टम इज CER और EER, okay, that is cross error rate or equal error rate. So retina scan has been the highest reliability and lowest false acceptance rate. Okay, तो highest reliability किसकी हुई, retina scan की, among the current biometric methods। और सबसे ज्यादा widely used कौन सा है, that is thumbprint, fingerprint। Okay, then comes biometric attack। Okay, अब बायोमेट्रिक्स वाले को भी भले ही वो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन स्टिल देयर आर अटैक्स। जब हमारे रिप्ले अटैक, इसमें क्या होता है, वहां पर जो थंबप्रिंट वाली मशीन्स होती है उस पे हमारा थोड़े से मार्क्स रह जाते हैं, अगर कोई उसी को मार्क्स को ही कॉपी कर ले, ओके, और उन मार्क्स को यूज करके ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश करे, तो यूज लेफ्ट ओवर ऑफ बायोमेट्रिक ट्रेसेस, और उसको यूज करने की कोशिश करे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिप्ले अटैक। ब्रूट फोर्स, सेम जैसे हमने पासवर्ड में देखा था, बार बार अटेम्प्ट करना, ओके, तो बार बार अटेम्प्ट करना, जैसे अटेम्प्ट 1 2 3 20 125 587 और 999 के ये जाके
अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया। ओके, सो दैट दिस इज नोन एज ब्रूट फोर्स बायोमेट्रिक अटैक। देन क्रिप्टोग्राफिक अटैक। क्रिप्टोग्राफिक अटैक में क्या करते हैं, वो जो इनक्रिप्टेड डेटा जहां जा रहा होता है उसको इनक्रिप्टेड डेटा को अटैक करके रास्ते में से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं या फिर वहां से बदल देते हैं, ओके, सो दैट कोई अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस मिल सके। मिमिक अटैक, जेन्युइन यूजर की जो आवाज होती है, ओके, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करके एआई, जैसे एआई वॉइस सिंथेसाइजर को यूज करके अगर सेम आवाज बना दी जाती है जेन्युइन यूजर वाली, ओके, तो दैट अटैक इज नोन एज मिमिक अटैक। आजकल ऐसे काफी अटैक हो रहे हैं, आपने मतलब सुना होगा कि बच्चे की आवाज सुना दी कि बच्चा आपका किडनैप हो गया है और समथिंग लाइक दैट, ओके, एआई से वैसी आवाज मतलब कॉपी कर ली, तो वहां पर पेरेंट्स जो होते हैं वो डर जाते हैं और इवन रैंसम वगैरह दे देते हैं, तो ऐसे केसेस को बोला जाता है मिमिक अटैक। देन कम्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथराइजेशन टेक्निक। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथराइजेशन टेक्निक्स में क्या कुछ आता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें हमें अगर एक्सेस लेनी है, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथराइजेशन टेक्निक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथराइजेशन टेक्निक जो लिखा हुआ है इसमें एक्चुअली में बता रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जो एक्सेस को रोकता है, ओके, और एक्सेस को कैसे कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर खुद के अंदर ही एक पूरा सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ओके, जो पूरे कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस से रोकता है, और इट इट इंक्लूड्स असेस मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि ये किसको कितनी एक्सेस देनी है, व्यू एक्सेस देनी है कि राइट परमिशन देनी है, कि प्रिंटर की परमिशन देनी है नहीं देनी है, डेटाबेस की परमिशन देनी है नहीं देनी, तो ये सारी चीज एसएस मैट्रिक्स में होती है। देन कम्स यूजर ऑथराइजेशन, जैसे कंट्रोल पैनल में एक होता है ना यूजर्स के, तो दैट इज अबाउट यूजर ऑथराइजेशन फंक्शन। उसमें हम नए न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग यूजर होते हैं उनकी एसेस परमिशंस चेंज कर सकते हैं, सो दैट इज अबाउट यूजर ऑथराइजेशन फंक्शंस। देन प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल, इसमें क्या होता है कि हम ऑथेंटिकेशन की लेयर्स ऐड ऑन कर सकते हैं बिना एप्लीकेशन को डिस्टर्ब किए, जैसे पासवर्ड कर दिया, फिंगरप्रिंट कर दिया। लाइक हैव यू सीन द बैंक्स में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर उन्होंने अपने सिस्टम में अलग से प्लग इन कर रखा होता है। तो हम कहने इसमें यही होता है कि आप कोई भी फीचर को जस्ट प्लग इन करके आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी ऑथेंटिकेशन लेयर को प्लग इन करके आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके, तो बिना एप्लीकेशन को हम कह सकते हैं मॉडिफाई किए, सो दैट इज प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल। देन फाइल परमिशंस, फाइल में हर फाइल का एक ओनर होता है, ग्रुप होते हैं और परमिशंस होती है, तो वो फाइल परमिशंस के अंदर कवर होता है, इसी से कहते हैं हम जो फाइल की एक्सेस होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। देन कम्स असेस कंट्रोल लिस्ट। इसमें देखो रीड एंड राइट परमिशन दे रखी है ए को डेटाबेस एक्स की, और डेटाबेस वाई की राइट परमिशन ओनली, ओके, एंड बी को रीड परमिशन दे रखी है और इधर रीड एंड राइट की परमिशन दे रखी है। तो यहाँ पर भी फाइल की जो एक्सेस होती है वो कंट्रोल की जा सकती है, फाइल एक्सेस यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, सो दैट इज असेस कंट्रोल लिस्ट। देन हमेशा सिस्टम में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हर किसी को अनऑथराइज ही माना जाता है, स्पेसिफिकली अगर किसी को ऑथराइज ना किया गया, जिसको ऑथराइज किया जाएगा सिर्फ वो ऑथराइज पर्सन होगा, बाकी सारे के सारे अनऑथराइज्ड, ओके। देन कंप्लीट ऑथराइजेशन फ्लो, पूरा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये पूरा का पूरा ऑथराइजेशन फ्लो जो होता है अपने अंदर ही, मतलब सेटिंग्स के अंदर ही पूरी का पूरा फ्लो कंप्लीट होता है। तो पहले पर्सन लॉगिन करेगा ऑथेंटिकेशन, फिर उसकी ऑथराइजेशन होगी, ऑथराइजेशन होने के बाद उसे अंदर जो फाइल है उसकी एक्सेस मिलेगी, और वो एक्सेस भी जो मिलेगी वो चेक करेगी जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जितनी जितनी उसको एक्सेस दे रखी है वो चेक करेगी, और दैट विल बी रिकॉर्डेड इन एक्सेस मैट्रिक्स, ठीक, और उसी बेसिस पे उसे एक्सेस मिलेगी, अदरवाइज एक्सेस नहीं मिलेगी। तो उतनी ही प्रिविलेजेस मिलेगी जितनी उसको प्रोवाइड की गई है। देन कम्स लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ये वो पॉलिसी होती है जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट ही होती है, ओके, एंड इट सेट्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर कि किसको कितनी एक्सेस देनी है, हाउ एक्सेस कंट्रोल्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ओके। तो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के जो पार्ट्स हैं, ओके, देयर आर 5 पार्ट्स। यूजर मैनेजमेंट ये बताता है कि कैसे कब क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है और रिमूव करना है किसी यूजर को। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल
कि नेटवर्क रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, एप्लीकेशन कंट्रोल कि रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द रूल्स, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्सन, उसी बेसिस पे किसको कितनी एक्सेस देनी है एप्लीकेशन की, दैट इज एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल्स। डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल की डेटाबेस की एक्सेस किसको देनी है, कितनी देनी है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल, ये मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर अकाउंट एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम इनको डीप में डिस्कस करेंगे। मेन गोल जो है वो क्या चीज है, दैट इज राइट यूजर को राइट एक्सेस मिले, ठीक, राइट एक्सेस टू द राइट रिसोर्सेज, वो भी एट द राइट टाइम फॉर अ राइट रीजन। ओके, अदरवाइज, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। अब एक एक करके वो सारा डिटेल में आ रहा है। अब यूजर मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल्स, अब ये क्या चीज है। ओके, वो यही है कि यूजर का मैनेजमेंट कैसे होगा इन द सिस्टम। सबसे पहले यूजर की रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये देखो ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व, और वो आगे दे रखे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी प्रिविलेजेस दी जाएगी, उसको किस किस चीज की एक्सेस देनी है। ओके, देन डिफॉल्ट यूजर मैनेजमेंट, अगर जो डिफॉल्ट यूजर है, वेंडर प्रोवाइड डिफॉल्ट यूजर्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, फिर हमें उसे अगर चेक करना है कि क्या डिफॉल्ट यूजर जो वेंडर ने दिया था, क्या वो सारी चीजें चेंज करी गई या नहीं करी गई, या डिफॉल्ट ही चल रहा है। क्योंकि अगर डिफॉल्ट पासवर्ड चलते रहेंगे या यूजर नेम चलते रहेंगे, तो देर आर हाई चांसेस कि अटैकर जल्दी अटैक कर सकता है, क्योंकि डिफॉल्ट लगभग सबको ही पता होते हैं। ठीक, तो पासवर्ड मैनेजमेंट, इसमें ये देखा जाता है कि पासवर्ड को प्रॉपरली मैनेज कर रखा है नहीं कर रखा है, पासवर्ड पॉलिसी जो है उसको प्रॉपरली फॉलो की गई है नहीं की गई। ठीक, पासवर्ड रेगुलरली, जैसे पासवर्ड पॉलिसी में लिखा होता है कि इसको बार बार चेंज करते रहना आफ्टर 3 मंथ्स, तो क्या एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। क्या पासवर्ड लगाने के बाद जब एक बार लॉगिन हो गया, तो अगर टाइम आउट अपने आप आइडल टाइम के बाद अपने आप सिस्टम लॉग आउट हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, सो दिस इज पासवर्ड मैनेजमेंट। देन यूजर असेसमेंट राइट्स मैनेजमेंट, तो ये क्या करेगा, पीरियोडिक रिव्यू, डायरेक्ट डिटेक्ट एक्सेस राइट्स ड्यू टू रोल चेंज इमरजेंसीज। इसमें आ जाता है लाइक जब भी ऑडिटर्स आते हैं, ओके, तो ऑडिटर्स आते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, ऑडिटर को एक्सेस चाहिए होती है। क्या वो परमानेंट एक्सेस होनी चाहिए, नो, इट शुड बी अ टेम्परेरी एक्सेस। तो वो कितनी एक्सेस किसको देनी है, दैट इज यूजर एक्सेस राइट मैनेजमेंट। कब देनी है, कब रिवोक होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज user access right management. So the big picture is user is identified, registration होती है, privileges are assigned, password managed, right, access right reviewed, access revoke हो जाती है whenever required, secure and compliant, complaint access होनी चाहिए सबको। सेम वही चीज, right user right access right time for a right reason. Then comes network access control, ये नेटवर्क जो रिसोर्सेज है, नेटवर्क रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये उसके बारे में है। ओके, तो पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, कि इंटरनेट का या क्लाउड सर्विसेज को कैसे यूज किया जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क, कॉर्पोरेट नेटवर्क अलग कर दिया, एप्लीकेशन नेटवर्क अलग, गेस्ट प्राइवेट नेटवर्क अलग, किसको कितनी एक्सेस दी जानी चाहिए। देन उनकी सिक्योरिटी थ्रो फायरवॉल है या नहीं है, नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल, कि फायरवॉल वगैरह अगर लगा के करेंगे तो डेफिनेट सी बात है अटैक के चांसेस कम है। एनफोर्स पाथ, तो हमें एग्जैक्ट पाथ बताना होगा कि स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पाथ एंड रूट कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, कि किस तरीके से आपको कैसे कनेक्ट करना है, तो वो प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, कि ये आपने देखा होगा, गूगल अगर आपके सिस्टम की क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं है, गलत टाइम है, तो कई बार गूगल ओपन ही नहीं होता। सो दैट इज क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। ठीक, तो जिससे कि ऑडिट लॉग प्रॉपर हो। So these are network access controls. Now comes application access controls. Application access controls में mainly application की access को कंट्रोल किया जा रहा है, कि एप्लीकेशन को कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। ठीक, उसके लिए क्या किया जा सकता है, सेंसिटिविटी सिस्टम आइसोलेशन, अगर कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव एप्लीकेशन है लाइक बैंकिंग एप्लीकेशन एंड ऑल, उनको अलग एक डीएमजीज बोला जाता है, विच इज
डिमिलिटराइज्ड जोन्स। तो उनको सेपरेट करके, कहने वाला सेपरेट करके रन करा जाना चाहिए, जिससे कि उसकी अनऑथराइज एक्सेस ना हो। जैसे इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन आर केप्ट इन सेपरेट डीएमजेड्स। ओके, तो हर इवेंट की लॉगिंग की जानी चाहिए। गुड लॉगिंग हेल्प्स इन ऑडिटिंग, ट्रबल शूटिंग एंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन। और एप्लीकेशंस जब रन हो रहे हैं तो उनकी बैकएंड पे मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए, जिससे कि उसका मिसयूज ना हो कभी भी। कॉन्टिन्यूस monitoring detect suspicious activity and reduce business risks. Okay, so this was all about application access controls. Then comes database access controls, कि कोई भी database को unauthorizedly access ना कर सके। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि database को authorized person access करे, restricting access to unauthorized person, मतलब किसी भी unauthorized को access ना मिले। तो उसके लिए मेन चीज यही है कि जो एसएस की रिक्वेस्ट हो के और कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग एसएस कंट्रोल्स चेक हो, ऑथराइज एसएस मिले, और डेटा की जो एक्सेस है, एक्सेस मिलने के बाद भी उसका प्रॉपर ऑडिट एंड मॉनिटरिंग होती रहे। तो व्हाई डेटाबेस एसएस कंट्रोल्स आर इंपॉर्टेंट, कि क्योंकि कोई भी अल्टीमेट थिंग इज कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके टू आवर डेटाबेस। टिपिकल डेटाबेस मॉडलिंग की जो बात करें कि तो डीबीएमएस में हमें रोल्स एंड प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंग एक्सेस देनी है। कि और जो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है, तो एक्सेस इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स, प्रिविलेजेस एंड परमिशंस डिफाइंड बाय डीबीए व्हिच इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये चैलेंजेस आ गया कि Oracle Database Vault the solution. Oracle Database Vault restrict Oracle Database Vault जो है that restrict the access of specific areas in a database from users including users with administrative privileges. Ultimately कहने का मतलब ये है कि Oracle Database Vault जो है वो हमारी डेटाबेस वाली प्रॉब्लम को, अनऑथराइज्ड एक्सेस को सॉल्व कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी सॉल्व इट, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये कहीं और से नहीं, हमारे मॉड्यूल से ही लिया गया है। ओके, तो हाउ डेटाबेस वॉल्ट वर्क, के जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर यूजर है कि वो डेटाबेस वॉल्ट के रूल्स को कंप्लाई करके प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को असेस कर सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट डेटाबेस कंट्रोल्स। देन ऑपरेटिंग सिस्टम एसेस कंट्रोल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एसेस कंट्रोल्स में अलग अलग टाइप से हमने एसेस कंट्रोल्स लगा रखे हैं। एक ऑटोमेटिक टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, कि टर्मिनल जो रजिस्टर्ड टर्मिनल और अनरजिस्टर्ड टर्मिनल, तो अगर रजिस्टर्ड टर्मिनल है, कोई कंप्यूटर रजिस्टर्ड है, जैसे हम कई बार, काफी बार जब लॉगिन करते हैं जीमेल वगैरह में, तो वो बोला जाता है ना कि डू यू वांट टू ट्रस्ट दिस डिवाइस। ओके, तो दैट इज रजिस्टर्ड टर्मिनल्स। तो अगर अनरजिस्टर्ड से करता है तो या तो वो आपसे पूछेगा, ओके, अदरवाइज आपको ईमेल आ जाती है। दैट इज ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। देन टर्मिनल लॉग ऑन प्रोसीजर, तो एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए लॉगिन करने का। ओके, सो दैट अगर ये वो पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि दैट कैन बी एन इंट्रूडर। ओके, और एसेस रोक दी जाए। यूजर आइडेंटिफिकेशन, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर आइडेंटिफाई करना, ऐड करना और उसकी एक्सेस को कंट्रोल करने का पूरा एक मैकेनिज्म होता है। देन कम्स पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी हमारे जो कंट्रोल पैनल में जाके हम अपने ईच एंड एवरी यूजर के जो एक्सेस होती है दैट कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज, सिस्टम यूटिलिटीज लाइक ऐड यूजर, रिमूव यूजर और उनकी परमिशंस चेंज करना, ये सारे के सारे एक जो राइट्स होने चाहिए दैट शुड बी विद द एडमिन ओनली। कोई दूसरा जनरल यूजर है, इट उसको ऐसी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो भी अपने एसेस प्रिविलेजेस को यूज करके वो किसी भी यूजर की परमिशंस को चेंज कर सकता है। ड्यूरस अलार्म टू सेफगार्ड यूजर्स, अगर उनको फोर्स किया जाता है यूजर्स को कोई काम करने के लिए, तो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म कि वो साइलेंटली जो एडमिनिस्ट्रेटर को इंफॉर्मेशन या अलार्म भेज सके, जिससे कि उनको, एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण ऐसा असेस प्रिविलेजेस ओवरराइड की गई है। देन टर्मिनल सेशन टाइम आउट, हमेशा जो हमारे सेशंस होते हैं कि उसका इनएक्टिविटी के बाद टाइम आउट, ऑटोमेटिक टाइम आउट होना चाहिए, सो दैट कोई भी पिगीबैकिंग वगैरह ना कर सके।
लिमिटेशन कनेक्शन टाइम, हमेशा सिस्टम को एक्सेस करने का एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, लाइक ऑफिस टाइम के। और सैटरडे संडेज को कहते हैं हमेशा ऑफ रहेगा, ऑफिस ऑफिस आवर्स वो हमेशा ऑफ रहेगा, नोबडी कैन कनेक्ट टू द सिस्टम। तो अगर कोई कनेक्ट कर रहा है विद इन ऑफ ऑफिस आवर्स या फिर ऑन हॉलीडेज, तो इसका मतलब देयर कैन बी चांसेस ऑफ इंट्रूजन। सो दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स। देन कम्स आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल्स, कि ये होता क्या है, ये यही है कि राइट पर्सन को राइट एक्सेस मिलनी चाहिए एट द राइट टाइम। ओके, तो एज पर देयर रूल्स, राइट पीपल हैव appropriate access to the technology resources। तो जब भी रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, लाइक हम अगर बात करते हैं ऑडिटर की, अगर ऑडिटर वर्किंग के लिए आया है इन द ऑर्गेनाइजेशन, तब प्रोविजन की जाए, मींस उनको एसेस वगैरह यूजर आईडी वगैरह क्रिएट करके दिया जाए। देन यूजर आईडी क्रिएट करने के बाद द पर्सन वर्क्स ऑन इट, तो जब भी वर्किंग कर रहा है तो उसको एसेस ऐसी मिले जिससे कि कहते हैं उसकी वर्किंग प्रॉपर रहे। देन अगर कुछ गड़बड़ होती है, जैसे फॉरवर्ड पासवर्ड हो गया या ब्लॉक हो गया, ओके, तो यूजर सपोर्ट एंड सर्विस, तो उसके जो एसेस चेंज कर दी जाए और उसे मतलब जो ब्लॉकेज वगैरह है वो हटा दी जाए, ओके, दैट इज यूजर सपोर्ट एंड सेल्फ सर्विस। और जब ऑडिटर का काम खत्म हो गया, ओके, तब ऑडिटर की जो आईडी थी दैट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, तो उसको एट द एंड उसे क्लोज कर दिया जाना चाहिए और डिप्रोविजन कर दिया जाना चाहिए। एंड रिलेशनशिप एंड री एंगेज, तो जब एंड हो गई तो क्लियर हो गया, उसके बाद जब दोबारा हो रही है तो सारी प्रोसेस दोबारा हो। और इवन इन केस ऑफ, ये अभी हमने ऑडिटर का लिया, सिमिलरली जब एक एम्प्लॉई है, ओके, एम्प्लॉई ज्वाइन करता है, तो डेफिनेट सी बात है उसको भी यूजर आईडी मिले, ओके, उसको एसेस उस तरीके से मिले। कुछ गड़बड़ होती है तो उस गड़बड़ को पासवर्ड रीसेट कर दिया, पासवर्ड अपडेट कर दिया, प्रोफाइल के उसकी राइट्स अकॉर्डिंगली, राइट्स अगर प्रमोशन हो रही है तो राइट्स उसके चेंज कर दिए गए। और एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन उसे डिप्रोविजन कर दिया गया और रिमूव कर दी गई उसकी एसेस। एंड आफ्टरवर्ड्स, ओके, तो जब नया एम्प्लॉय आता है तो उसको सेम प्रोसेस अगेन। तो दिस इज आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एसेस कंट्रोल्स।